अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइमरोज टीवी। मैं हूं मारिक जवेद। एक बहुत ही प्यारी शख्सियत आज फिर हमारे साथ। उनका एक सवाल है, आज उस पर भी बात करें। जी सर, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले वालेकुम आपके नाजरीन को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अल्लाह ताला के फजल से आपका टेलीविज़न जो है ये बहुत मालूमात फराम कर रहा है, बहुत शुक्रिया। जी और सवाल ये है कि इंग्लिस्तान में हुकूमत बरतानिया ने जो वीज़े दिए हैं लोगों के वालिदैन को, वो जब जर्मनी आते हैं मिसाल के तौर पर, जी तो यहाँ पर उनके मेडिकल की सहूलत और खाने पीने की, रहने की सहूलत के पेश नज़र हुकूमत को मदद करेगी उनकी, या उनको खुद खर्चा उठाना पड़ेगा उनके बच्चों को? अच्छा, आप लाइन पे ले। वो ये है कि नाजरीन, जो लोग यूरोपियन वीज़े पे यहाँ पे आ रहे हैं, वो अपने वालिदैन को इंग्लैंड बुलाया, जिन्होंने 30 जून से पहले जिन्होंने वीज़े अप्लाई किए थे, उनमें से कई चाहते हैं कि जर्मनी शिफ्ट हो जाएं, तो वहाँ पे उनको कोई बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें जनाब बड़ा साफ आपको बता देते हैं कि उनको मुकम्मल बेनिफिट वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि जब उनको वहाँ ओपन थर्ड अलावनेस मिल जाएगी, वहाँ की जो रहायशी वीज़ा है जिसको आप कहते हैं, तो फिर उनके पास वो तमाम हकूक हैं। उसमें एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। जो तो 50-55 साल के, जो 65 साल, जो भी पेंशन की उम्र है उससे कम है, उनको जॉब सेंटर जाना पड़ेगा। और हो सकता है वहां पे अगर किसी जगह पे काम की जरूरत हुई तो उनको काम पे भी भेजा जा सकता है, उनको स्कूल में भी भेजा जा सकता है जबान सीखने के लिए। लेकिन जो पेंशन की उम्र में है, रेंटे जिसको आप बोलते हैं, उनको ससुराल आम जाना पड़ेगा। वहां जाके वो एप्लीकेशन दे सकते हैं और उनको मुकम्मल तौर पर हेल्प जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। क्योंकि जो ये ज़रूरी नहीं कि सब जो काफ़ी बूढ़े लोग हैं, उसमें ऐसे भी हैं जो 45 साल के, 50 साल के, 55 साल के, तो उनको वाला वो काम पे भेज सकते हैं। आप भी जर्मनी में हैं, इसी तरह ही है ना वहाँ पे? तो जी जी, इसी तरह ही है, बिल्कुल। तो इसके अलावा और कोई बात आप पूछना चाहें तो? हाँ जी, वो अगर कोई उम्र थोड़ी है, अगर वो बीमारी उसको कोई ऐसी को खतरनाक है कि वो, या हाँ जी, कमजोरी है कि वो काम नहीं कर सकता, तो वो डॉक्टर अपने अपने डॉक्टर के पास में जो आते हैं, वहां से वो फिर डॉक्टर उनको चेक करता है कि हाँ जी, वाकई अपने कोई डॉक्टर मसला के है। पास, जिसको फतरौन आर्ट्स कहते हैं, जो उनका होता है। ये नहीं कि आप अपने हाउस आर्ट्स से चेक कराएं, तो वो फिर चेक करता है कि इसको क्या बीमारी है, क्या मसला है। तो बहरहाल ये है कि उनको मुकम्मल हुकूक वहाँ पे मिलते हैं जो लोग भी जा रहे हैं। एक और चीज़ बता देते हैं आपको कि कई खवातीन या मर्द भी यहाँ आए हैं जिन्होंने अपना, जो किसी ने अपनी बीवी बुलाई है, किसी ने अपना मियाँ बुलाया है, तो वो भी यही कवानीन है, सेम ही उन पे भी आते हैं ना। तो अच्छा, जर्मनी ठीक है बात। जर्मनी में जो जवान है उनको फारग नहीं बैठने देते, उनको बड़ा वो कहते हैं काम करो, करना भी चाहिए। ये सोच जो है इसको अभी तब्दील करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मजबूरी है, उम्र इतनी है, तो फिर ये मसला कि आप नहीं जा रहे काम पे, वो भी मेडिकल रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो इस तरह हाँ जी। वहाँ जो लोगों को वीज़े हमारी इतला के मुताबिक ओपन थर्ड अलावनेस कई जगह पे 1 साल की मिल रही है, कई जगह 3 साल की मिल रही है। और उसके बाद जो अरसा भी वहाँ पे वो रहेंगे, उनको मुकम्मल हुकूक मिलेंगे। एक चीज़ और इसमें बता दें कि सियासी पनाह जो लोग ले लेते हैं, उनको जो वहाँ का पासवर्ड मिलता है और पाकिस्तानी पासवर्ड पे जो वीज़ा लेते हैं, ये चेंज करते हैं, उसमें भी मैंने कहा फ़र्क बता दें ना। वो फ़र्क ये है कि पाकिस्तानी पासवर्ड पे ज़्यादा इज्जत है। उसकी वजह ये है कि आप अपने मुल्क भी जा सकते हैं पाकिस्तान, जब आपका दिल चाहे। 6 माह तक आप मुल्क से बाहर रह सकते हैं और 6 माह के अंदर अंदर दोबारा आपको आना होगा। तो जो सियासी पनाह का जो पासवर्ड है, उस पर आप पाकिस्तान नहीं जा सकते जब तक उस पर आप नेशनलिटी नहीं लेते। नेशनलिटी मिलेगी तो फिर आप पाकिस्तान जा सकेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि यही जो यहाँ पे लोगों को वीज़े मिल रहे हैं, ये बड़ी इनकी वैल्यू है और बड़ी इनकी पावर है, ये यूरोपियन वीज़े की ना। क्या ख्याल है?
हाँ जी, अगर ये है कि उसके लिए वाकई है कि बंदा आके असाइलम लेता है, उसका केस महीने में पास हो जाता है। कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जर्मनी में जिनका 9 साल में केस नहीं पास हुआ, हाँ जी। तो वो 9 साल तक वो कागज पे वीजा देते हैं, हुकूमत जो जर्मनी की है। अच्छा। तो जब वीजा मिल जाता है उसके बाद 8 साल लगते हैं, 8 साल बाद वो नेशनलिटी ले सकता है, फिर वो पाकिस्तान जा सकता है। अच्छा, ये जो दोस्त इस वक्त बता रहे, इनकी मिसेज भी इंग्लैंड आई थी, इंग्लैंड से जर्मनी गई थी ना, ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ जी, हमारे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, जो नहीं करनी चाहिए। हमने वो 6 महीने के वीजे पे ही जर्मनी ट्रेवल कर लिया और यहाँ पे आके फिर हमें तो काफी मुश्किल हुई है, काफी अरसे के बाद जाके हाँ। बड़ी जंग करके वीजा लिया है। तो अगर हम वहां से 5 साल का वीजा लेके आते तो वो फौरी तौर पर यहाँ पे इन्होंने तब्दील कर देना था। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम उन्होंने बताया आपको, ओसलन में भी होने ने, कि आपको 5 साल का वीजा लेके आना चाहिए था, ये बात उन्होंने बताई थी? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने कहा था कि आपने 5 साल का वीजा, वहां से जो भी वीजा है परमानेंट वीजा लेके आना था आपने, तो फिर हमने चेंज कर देना था। तो हमने वापसी का फैसला भी किया था कि दोबारा बरतानिया जाके वीजा हासिल करते हैं, लेकिन वो फिर वकील कहने लगा कि नहीं, कोई मसला नहीं है, इधर ही मिल जाएगा वीजा। लेकिन वो फिर जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के बेस पे वालदा को वीजा मिला, उन्होंने वैसे वीजा नहीं दिया। 6 महीने के वीजे पे आना बहुत बड़ी गलती है, वहां से 5 साल का वीजा लेके आना चाहिए, उससे फौरी तौर पे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक सवाल और भी मैं बता देता हूँ कि जो लोग वहाँ सियासी पनाह करवाते हैं, वो जो भी वहाँ पे मुंदा सामटा है, जो भी वो ये सवाल उठा सकता है कि पहले आप इंग्लैंड में आए तो वहाँ पे क्यों नहीं करवाई ना, अगर उनको पता चले तो। ये भी एक चीज है। तो ये हमारा मकसद होता है कि लोगों के साथ क्या वाकयात पेश आए ताकि दूसरे उससे फायदा उठाए। और ये आपको जी एक और भी मसला बना था, ये है कि दोस्तों के लिए इतला है कि भाई वो जब शिप की बुकिंग करवाते हैं, वो बुकिंग का प्रिंट कागज अपने पास लाजमी तौर पे रखें, क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी मुश्किल पैदा हुई कि वो कहते थे कि आप लोग जर्मनी में लीगल तरीके से दाखिल नहीं हुए। वो हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी, जिनके साथ हम आए थे, नाम लिखे हुए थे, सारा कुछ उन्होंने स्कैन करके, फ्रांस वालों ने पहले पासपोर्ट हमारे स्कैन किए, फिर यूके वालों ने किए, तो हम आए लीगल तरीके से। लेकिन क्योंकि हम मोहर तो लगती नहीं है वीजे, पासपोर्ट पे लगती नहीं थी उस वक्त, तो वो फिर ये प्रॉब्लम हुई कि भाई वो हमारे पास वो कागज नहीं था। वो दोस्त जो है ना, उनका मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल के अंदर ही था सारा सिस्टम, फिर हम हासिल नहीं कर सके। और इसकी जरूरत भी हमें कोई 6 महीने बाद जाके उन्होंने ये सवाल किया, तो फिर मसला बना। अगर वो वक्त पे करते तो शायद हम हासिल करके उनको देते। इसलिए वो कागज जो है, वो जो टिकट आप वहां से वो लेते हैं यूके से बाई शिप आने की, उसको संभाल के रखना चाहिए। और एक चीज और इसमें इजाफा कर लें कि जब आप बुकिंग करवाएं तो उसमें जितने लोग हैं सबके नाम लिखें, और कोई ऐसा ना काम करें कि कोई नाम रह जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। जो भी काम करें लीगल तरीके के साथ करें, कोई ऐसा काम ना करें। जी बिल्कुल, आपकी बात हमारे साथ दुरुस्त है, क्योंकि लोग करते हैं कि 4 अफराद के नाम लिखवा दिए, एक को वैसे छुपा के ले आए। अगर वो चेक हो जाए तो वहां पे उनको सजा होगी जेल में, बरतानिया में। उनको नाम लिखवाना चाहिए, अगर वो ना आने दें तो वो सजा नहीं होगी, तो फिर लीगल गिना जाएगा। बिल्कुल लीगल काम करें, कोई गैर कानूनी काम ना करें। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि वाकयात ऐसे हो जाते हैं कि उसमें आप लीगली कर रहे हैं अपनी तरफ से, मगर एक जो पेपरी कार्रवाई मुकम्मल नहीं है आपकी। तो पेपरी कार्रवाई बिल्कुल मुकम्मल करें अपने, और फिर आप सफर करें। कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके जो भी बुजुर्ग आए हैं उनको कोई ऐसी परेशानी बने कि जो कल के लिए एक नई मुसीबत बन जाए। तो कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो उसी का फायदा है। तो फिर कितनी देर लगी आपकी मिसेज को वीजा मिलने में जनाब? मिसेज को वो जी 1 साल लग गया था। वो भी उन्होंने वीजा बच्चे की पैदाइश के बाद, बच्चे के बेस पे हमने, क्योंकि बच्चे को जर्मन नेशनलिटी मिली, तो उसके बेस पे हमारे वकील ने फिर अप्लाई किया कि इसको वीजा दें आप बच्चे के बेस पे। वो अच्छा, ये भी आपने अच्छी बात बताई। ये नाज़रीन एक चीज याद रखें, जो वीजा लेके आप पाकिस्तान से आ रहे हैं वो यहाँ सिर्फ इंटर होने के लिए है, मगर जो रेजिडेंट परमिट है वो यहाँ से आपको इशू होगा ना, तो उसमें दोबारा आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और वो मैच किए जाते हैं कि ये वही शख्सियत है जो यहाँ आई है पाकिस्तान से। और उसके बाद वो 5 साल का कार्ड जारी किया जाता है, रेजिडेंट परमिट यहाँ पे, तो उसके ऊपर आप ट्रेवल कर सकते हैं। और जिसके, एक चीज और बता दो, जिस बंदे ने स्पॉन्सर किया उसके साथ ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही है।
हाँ जी बिल्कुल, वो देखते हैं क्योंकि वीजे के ऊपर उसका नाम लिखा होता है कि इसके स्पॉन्सर पे ये वीजा आया है, हाँ ये जी। हस्बैंड है या बेटा है या क्या रिश्ता उसके है इसका। जो पाकिस्तान से भी वीजा लेते हैं उसके ऊपर भी नाम लिखा होता है बकायदा तौर पे, जिसने स्पॉन्सर किया होता है। हाँ जी, ये आपके प्रोग्राम में एक और चीज का इजाफा यहाँ पे कर दूं लोगों की मालूमात के लिए कि अगर आपने वीजा अप्लाई किया अपनी मिसेस का पाकिस्तान से यूरोपियन कवानीन के तहत, तो आपको उसमें वो पूछते हैं कि आपने साथ ट्रेवल करना है या अकेले उसने करना है ट्रेवल। तो अगर अकेले भी करना है तो एयरपोर्ट पे आपको मौजूद होना चाहिए। अगर एयरपोर्ट पे ना हो तो वो डिपोर्ट कर सकते हैं। एक दोस्त की बीवी आई थी, वो खुदा का शुक्र है कि एयरपोर्ट पे मौजूद थे, तो उन्होंने इमिग्रेशन अफसर ने सारा चेक करके उनको बुलाया, उनका पासपोर्ट देखा कि यही है वो, तो फिर उन्होंने उनको आने दिया ना। उन्होंने कहा नॉर्मल आपको अगर ना होते तो हम इनको डिपोर्ट कर देते। हाँ जी, तो ये प्रोग्राम नाज़रीन हम अपने तौर पे करते हैं जो लोगों के साथ वाकयात पेश आते हैं। इसके अलावा आपने खुद अपनी देख लें मर्जी के मुताबिक किस तरह आपको बेहतर लग रहा है, तो हमारी कोशिश होती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास हो तो वो लेके आप तक पहुंचाएं ताकि आप लोग उससे फायदा उठा सके। आज ये किसी इतना बड़ा मसला नहीं है ये कागजी कार्रवाई ना, तो बकायदा ये कवानीन मौजूद है। मैंने पिछली दफा प्रोग्राम में बताया था, वो लोगों ने बहुत ही वो प्रोग्राम पसंद किया कि हमें इस चीज का इल्म नहीं था ना, तो शुक्रिया के पैगाम भी आए। तो और भी कोई हमारे पास आपके लिए मालूमात होगी तो उस पर हम भी प्रोग्राम करते रहेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहिए हमारे नाजरीन को? बस यही मैसेज है कि भी लोग गलती करते हैं, बाज दफा होशियारी अपनी तरफ से करते हैं कि लीगल ना करें काम। कोई मुश्किल नहीं है, जिसके पास एक दफा यूके का वीजा 6 महीने का मिल जाता है तो उसको कोई मुश्किल नहीं है। ये कवानीन जो 30 जून 2021 से पहले उनके लिए है जी। हाँ जी हाँ। तो नाज़रीन इंशाल्लाह फिर आपके साथ नए प्रोग्राम को लेके हाजिर होंगे। आपने भी अगर कोई सवाल पूछना हो तो हमें लिखें, हमारा नंबर ऊपर आ रहा होता है। और जुड़े रहें नाइमर टीवी के साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। ओके जी, शुक्रिया आपका भी साथ।